हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त चर्चा के लिए। आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है। आलोक वत्स जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अविनाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, रुक करूँगा आपका। मायावती कह रही हैं, देखिए मुस्लिम वोटर्स के सहारे हम बीजेपी को हरा देंगे, ये एक नया फॉर्मूला आ गया है। आलोक वत्स जी। देखिए, मायावती जी कुंभकर्णी नींद से जागी हैं और वो पहली रैली की। अब वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं राजनीति में। हमें तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले रखा है। लेकिन अब जितनी जमीन उनकी खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसको वापस लाने की कवायद में वो मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई हैं। पहले भी मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा वोट उनको मिलता था, लेकिन अब की परिस्थितियों में उनके इस कवायद से, जो मुस्लिम के नाम पर वो एक मंच का भी घोषणा की है, वो कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, उसमें हमने मुसलमान भाइयों को भी बराबर की हिस्सेदारी दी है और आज भी दे रहे हैं। तो अब इन बातों से प्रभावित होकर काफी संख्या में मुसलमान लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, खासकर पसमानदा मुसलमान, जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला था। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि अब किसी का एकाधिकार है, लेकिन हाँ, इस वर्ग की जितनी आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में 26 पॉइंट कुछ %, तो इनको नकार कर राजनीति करना बेमानी होगा। इनका एक बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बहुत से जिलों में इनके वोट का अच्छा खासा प्रभाव है समाजवादी और पार्टी वो तो, आलोक बाजी जी, पलटने समाजवादी में पार्टी और इसी तमाम के भी विपक्षी पार्टियां, ये कांग्रेस कारण भी कहती है कि मायावती तो बी टीम के रूप में काम कर रही हैं बीजेपी के। ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि इस तरीके का बयान बीजेपी को देखिए। हराने का एक नया फॉर्मूला जो मायावती लेकर आई हैं, बीजेपी को नुकसान साबित हो सकता है, डेंट कर सकता है ये बयान? देखिए, बीजेपी, कोई भी ऐसा आदमी अगर किसी भी राज्य में एक्टिव होता है तो उसको लोग फौरन बीजेपी की बी टीम घोषित कर देते हैं। अब जैसे बिहार में भी चुनाव चल रहा है, वहां पर प्रशांत किशोर को बहुत से लोगों ने शुरुआती दौर में बीजेपी के बी टीम कहा, लेकिन आते आते ये साफ हो गया कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से ओवैसी जब उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 40 सीटों पे, उनको भी बीजेपी के बी टीम घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो क्या बीजेपी की टीम में थी तो मुख्यमंत्री क्यों हो गई? और अब भी जो वो उठने की कवायद कर रही हैं, ठीक है, जिस ठीक है, वर्ग को उन्होंने साधा है ठीक उसको है। पहले आलोक जी, भी आ रहा हूं साधा आपके था पास। उन्होंने। आलोक जी, आ रहा हूं। मेजर दलित आशीष उनके चतुर्वेदी साथ जी के था, पास चलता हूं। लेकिन अब ठीक दलित। है, आलोक जी, ठीक। आता हूं आपके पास। सपा का एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, जिस तरह से मायावती ने बयान दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता पीडीए को नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है मायावती के रवैये से, क्योंकि जो उनका कोर वोटर था वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है पूरे देश में। और उसके लिए मायावती ने कोई ना कभी आवाज उठाई, ना उनके लिए कुछ किया। ये बात वो समझ गया है। वो देख रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में दलितों पे होने वाले अत्याचार में आजम उत्तर खान भी प्रदेश नाराज सबसे चल रहे ऊपर हैं, है। आशीष जी। और आए दिन विभत्स घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। किससे समाजवादी पार्टी किससे से। नाराज चल रहे हैं?
किससे नाराज है? आपके चैनल से नाराज है? नहीं, आपके चैनल से नाराज हो सकते हैं, नहीं समाजवादी पार्टी नहीं, से जिस तो नाराज तरीके नहीं। से मैंने तो अभी कहीं देखिए नहीं ना, देखा अभी नाराज है, उन्होंने कहीं तो ट्वीट नहीं, नहीं बिहार किया ऐसा चुनाव कि से मैं उनकी दूरी, वो कह रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन कहाँ देखा हूँ? अंदरूनी तौर पर उन्होंने बिहार चुनाव से दूरी बनाई है। बिहार वो उत्तर प्रदेश में देखिए उनकी उनकी उम्र का लिहाज करिए। हाँ, बिहार चुनाव से तो बिहार में समाजवादी पार्टी थोड़ी लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। हम्म। तो बिहार तो मैं भी नहीं गया हूँ, मैं भी सब जगह जाता हूँ, लेकिन बिहार तो मैं भी नहीं गया हूँ। तो क्या मैंने अखिलेश से या समाजवादी पार्टी से कोई दूरी बना ली? नहीं, है ना? तो हम्म। समस्या ये है कि अभी लखनऊ में आज एक हाल में वीडियो वायरल हुआ है, 4 दिन से एक लड़की का, जिसको 5-6 लोग मिलकर पीट रहे हैं, वीडियो वायरल है। और 6 दिन बाद भी उसकी एफआईआर जाकर के कहीं लिखवाई गई, और सबने देखा कैसे मार रहे हैं, बिल्कुल सब लोग मिल करके 5-6 आदमी मार रहे हैं। हम्म। और 5-6 दिन तक जो है उसकी कोई कंप्लेंट तक पुलिस ने रजिस्टर नहीं करी। तो हर एक व्यक्ति ये देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आप ये देखिए कि अभी मोदी जी ने जो 7 एयरपोर्ट जिनका उद्घाटन किया था वो बंद हो गए, सबके सब एयरपोर्ट। तो कहीं ना कहीं अब जो पब्लिक की नाराजगी है वो सब देख लिया, बातें सुन ली, सबकी सुन ली, हम्म। और सबको देख भी लिया कि किसने क्या बोला और किसने क्या किया। हम्म। हमने जो भी कहा, हम जो कहते हैं वो धरातल पे आपको दिखता है। और इसी तरीके से जो मायावती जी का जो वोटर है, आज वो भी देख रहा है कि मैं किसके राज में सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरी सुनवाई है। तो वो भी अब बहुजन समाज पार्टी और भाजपा को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसने साफ तौर पे 2027 में आने वाली तस्वीर को साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर के आई, हम्म। उसको सबसे ज्यादा जो है लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन मिला, और वो जीत करके आई। और भाजपा और बाकी उसके सहयोगी दल पीछे रह गए, हम्म। अपने सारे झूठ, अपने सारे कुनबे, अपनी सारी ताकत के बावजूद। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2027 में कम से कम 300 से ऊपर सीटें जो है वो लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बताइए बनाएगी। आलोक जी। ये बात अब लोगों को समझ आ डॉक्टर रही अविनाश है, जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आलोक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। 300 सीटें कह रहे हैं समाजवादी पार्टी लेकर आएगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन बातें करने का इनके 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 पीलिए का जो डी है वो तो खिसकता नजर आ रहा है, तो फिर ये पीए पे ही रह जाएंगे। और ये जातिगत पार्टियां हैं, इनका आधार जाति के नाम पे ये राजनीति करते हैं, शुरू से करते आए हैं। ये परंपरावादी पारिवारिक पार्टियां हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रीयता से, इसका कोई लेना देना परिवार को आगे बढ़ाना है, और यही इनका समाजवाद है। मैंने भी लोहिया का समाजवाद पढ़ा है, लेकिन मुझे को लोहिया के समाजवाद में कहीं भी ये नजर नहीं आया कि बाप के बाद बेटे को आगे लेके और सब पार्टी चलाओ। ये राजद बिहार में, महाराष्ट्र में डीएमके, ये सब शुद्ध पारिवारिक पार्टियां हैं जिनको ठीक है, परिवारवाद से आगे ठीक है। आलोक जी ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी जवाब लेंगे आपसे। आशीष जी आऊंगा आपके पास, उससे पहले डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आशीष जी आपके पास आऊंगा। अविनाश जी, ये जो पूरा इस वक्त सियासी समीकरण है और जिस तरीके से सभी पार्टियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां जो लगी हुई हैं मुस्लिम वोट बैंक को साधने में, क्या लगता है कि कितना प्रभाव मुस्लिम वोट बैंक आने वाले चुनाव में डाल पाएगा और किसके साथ जाएगा ये वोट बैंक? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है उसकी आबादी 24% से ऊपर है। आबादी में बहुत बड़ा जो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है 3 करोड़ 85 लाख, उसमें 24% से ऊपर दखल रखता है निश्चित तौर पर। लेकिन आज अगर हम वर्तमान परिस्थिति को अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब कोई विकास की योजना आती है तो वो ये देख करके नहीं दी जाती कि ये मुस्लिम है या ये दलित है या ये स्वर्ण, यानी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हो रही है। विकास अगर होता है हाँ। तो वो सबके लिए बराबर होता है। और जिस प्रकार से बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ,
मैं बिल्कुल आपको ही बता जी। अविनाश जी, तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आशीष जी के पास चलते हैं। एक लास्ट रिएक्शन आशीष जी आपसे लेना चाहूंगा, हमारे पास कार्यक्रम में प्रदेश समय की नहीं है। जनता। ठीक है आशीष जी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, अविनाश शर्मा जी ये बता रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं कि देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने भूल जाइए, पी रह जाएगा, बस डी तो साफ हो जाएगा। देखिए कौन क्या बोल रहा है ये मायने कभी नहीं रखता जनता के लिए। वो देखती है कि आपने कहा क्या और किया क्या। आज उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम में सबसे ऊपर है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ऊपर है, और हम चीज ये सब महसूस कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी हाल की घटना का बताया। मतलब विचलित करने वाली घटना है कि 7 आदमी मिलकर के एक लड़की के घर में घुस करके उसको पीट रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और 4 दिन तक उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही। और ये घटनाएं आम है, ये तो लखनऊ की घटना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हाल है, क्या जंगल राज चल रहा है, ये हर आदमी महसूस कर रहा है और उसी का असर आपको दिखेगा। बाकी बोल क्या रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या बोल रहा है कौन बोल रहा है कोई मायने नहीं रखता। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी। अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही थी तकनीकी खामियों के साथ, माफी के साथ आपसे माफी के साथ हमारे पास समय की कमी है। आलोक वत्स जी आपका, आशीष चतुर्वेदी जी आपका, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया।